गुड मॉर्निंग एवरीवन। अपने लास्ट लेक्चर में हमने बुशमैन्स के बारे में बात करने प्रारंभ करी थी और बुशमैन के निवास क्षेत्र, इनके शारीरिक लक्षण, प्राकृतिक वातावरण, भोजन आदि के बारे में हमने बात करी थी। आज हम इसी टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और इनके आखेट के बारे में आज हम बात करेंगे। बुशमैन जो है वो कालाहारी मरुस्थल क्षेत्र में और उसके आसपास क्षेत्र में रहते हैं और कालाहारी जो है ये एक महान आखेट प्रधान क्षेत्र है और बुशमैन यहाँ के प्रमुख आखेटक हैं। जैसा कि मैंने बताया था आपको कल, वर्षा के बाद गामी क्षेत्र और ओकाबाको में जल एकत्रित होने से अनेक पौधे उग जाते हैं जो कि पशुओं के भोजन की पूर्ति करते हैं और शाकाहारी मांसाहारी दोनों जीव यहाँ पर मिलते हैं। ये लोग बड़े बड़े शिकार को फंसाने में बड़े माहिर होते हैं, विभिन्न तरीकों का प्रयोग करते हैं। ये पशुओं की बोलियां भी बोलते हैं और जब पशु जलाशय के पास जल पीने के लिए आता है तब ये लोग छुपकर उस पर धनुष बाण से प्रहार करते हैं और उसका शिकार करते हैं। अब हम बात करते हैं बुशमैन के द्वारा जो वस्त्र पहने जाते हैं उनके बारे में। ये लोग कालाहारी मरुस्थल जो है वो मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है, उष्ण कटिबंधीय जलवायु मिलती है वहां पर। गर्मी, असह गर्मी होने के कारण ये लोग वस्त्र बहुत कम पहनते हैं। ये लोग मुख्य रूप से चमड़े से निर्मित वस्त्रों का ही प्रयोग करते हैं और पुरुष जो होते हैं वो क्या करते हैं कि एक तिकोने मतलब लंगोट पहनते हैं जो कि पीछे की ओर नुकीला होता है और ये इनका चमड़े का बना हुआ होता है। स्त्रियां जो है वो स्त्रियों के वस्त्रों में सबसे प्रधान भाग जो है वो चोगा होता है, जिसे करोस भी ये लोग कहती हैं। और इसमें वो लोग क्या करते हैं, जो उनके नए नवजात शिशु होते हैं जिनका जन्म हुआ होता है उनको और भोजन आदि वस्तुओं को भी ये लोग उसमें लपेट लेती हैं। यह मतलब जो है इनका करोस ये भी चमड़े का ही बना हुआ होता है। पुरुष जो है वो अपने दाहिने कंधे पर से एक चौगा डालकर पीठ को ढक लेते हैं, ठीक है। चमड़े से निर्मित टोपी और जूतों का भी ये लोग प्रयोग करते हैं। रात में ठंड के समय ये खालों पशुओं की खाल से बने हुए कंबल का प्रयोग करते हैं और बीजों को डोरी में पिरोकर बांधकर ये लोग आभूषण भी बनाते हैं। ये शतुरमुर्ग के अंडों के छिलकों के टुकड़ों के भी ये लोग आभूषण बनाते हैं और पहनते हैं। बुशमैन कभी स्नान नहीं करते हैं और लेकिन ये लोग धूप से और मच्छरों से अपनी सुरक्षा के लिए ये लोग क्या करते हैं, एक लाल और सफेद मिट्टी का लेप अपने पूरे शरीर के ऊपर लगा लेते हैं। अगर हम बुशमैन के घरों की बात करें, इनके आवास गृहों की, तो बुशमैन भ्रमणशील शिकारी होते हैं। शुरू में ही मैंने आपको बताया था। तो ये लोग एक स्थान पर ज्यादा समय तक नहीं टिकते हैं, ठीक है। ये लोग निरंतर मतलब अपने शिकार की खोज में ये लोग भ्रमण करते रहते हैं। अस्थायी इनके निवास होते हैं, जो झोपड़ियां होती हैं। ये न तो स्थायी संपत्ति को संचित करते हैं और न ही स्थायी निवास बनाते हैं। कभी ये लोग गुफाओं में तो कभी कंदराओं में ये लोग ना मतलब आश्रय लेते हैं। भूमि पर बने हुए गर्तों या खाइयों में भी ये लोग घास डालकर या चमड़े का छप्पर डालकर अस्थायी घर जो है वो बना लेते हैं। जैसे ये आप इसमें देखेंगे, ये देखिए, ये इस प्रकार की भी अस्थायी झोपड़ी बना लेते हैं बुशमैन। और उत्तर में गामी क्षेत्र के पास मोटी घास व सरकंडा अधिक मिलता है, जिसका प्रयोग ये लोग इस प्रकार से इस घास का ये लोग झोपड़ी बनाने के लिए प्रयोग करते हैं। और इनकी जो झोपड़ी होती है ये अर्धवृत्ताकार होती है। अगर आप इसमें देखेंगे तो ये सेमी सर्कल के फॉर्म में है और लकड़ी का गुंबद आकार ढांचा बनाकर उसे ये लोग पत्तियों से खालों से ढक लेते हैं। और प्रवेश हेतु एक छोटा सा द्वार छोड़ते हैं। ये यहाँ पर ये देखिए, ये इनका प्रवेश का द्वार है इस झोपड़ी में। झोपड़ी के फर्श पर ये लोग घास के गद्दे डालते हैं और इनमें ये लोग अल्पकालीन शिविर होता है ये इनका। और यहाँ पर क्या होता है, ये आसपास 8 से 10 झोपड़ियां इन लोगों की होती है। अगर इनके शस्त्र और औजार की हम बात करें तो, और इनके जो उपकरण बर्तन वगैरह होते हैं
तो ये लोग शुतुरमुर्ग के अंडे की खोल का प्रयोग जल रखने के लिए, जल लाने हेतु करते हैं। इनमें इनके अंडों से जल पात्र, टोकरी, प्याले आदि बर्तन बनाते हैं। ये लोग अस्त्र शस्त्रों में धनुष बाण फेंक कर मारने वाली छड़ियां, भूमि खोदने हेतु लकड़ी आदि का भी प्रयोग करते हैं। और इनका जो धनुष होता है वो 1 मीटर लंबा होता है, जिसके ऊपर 50 से 60 सेंटीमीटर लंबी प्रत्यंचा यानी कि डोरी ये लोग लगाते हैं। बाण, इनके जो बाण होते हैं वो प्राय सरकंडे के तीरों से बनते हैं, और जिसकी नोक पर ये लोग नुकीला पत्थर या हड्डी को ये लोग, या फिर लोहा भी ये लोग उस पे जड़ा हुआ होता है। पत्थर निर्मित और हड्डी निर्मित चाकू का भी ये लोग प्रयोग करते हैं, और 1.5 से 2 मीटर लंबी ये लोग बर्छी का भी प्रयोग करते हैं। भोजन ये लोग अधिकांशतः कच्चा ही खाते हैं, या कभी कभी ये लोग खुली आग पर भी उसे भून लेते हैं। ये लोग पड़ोसी लोगों से खाल, शहद के बदले लोहे की पत्तियों से लेकर के ये लोग तीरों की नोक पर पत्तियां लेते हैं और तीरों की नोक पर ये लोग लगाते हैं। अगर हम बुशमैन की सामाजिक व्यवस्था की बात करें, तो इनका जो सामाजिक संगठन है वो सीमित है। एक दल में 20 से लेकर 100 तक बुशमैन होते हैं, और कालाहारी मरुस्थल में संसाधनों के अभाव होने की वजह से, साथ ही साथ यहाँ पर प्रतिकूल भौतिक दशाओं के होने से जनसंख्या जो है वो इनकी कम मिलती है एक साथ। और ये लोग अति साधारण आदिम कालीन समाज व्यवस्था है इन लोगों की। इनका जो दल होता है उसमें इनके दल में इनके दल में सदस्य जो होते हैं वो अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर ही, मतलब एक दल अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर ही शिकार करता है। और अगर कभी वो, मतलब उनका जो घायल शिकार होता है वो दूसरे मतलब समुदाय के क्षेत्र में चला जाता है, पड़ोसी क्षेत्र में, तो इन्हें जो मतलब संबंधित क्षेत्र में रहने वाला जो बुशमैन का दल होता है उसके साथ ये लोग अपने शिकार को बांटते हैं। अगर हम देखें तो ये लोग देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ये लोग भूत प्रेतों में भी विश्वास करते हैं, जादू टोने में भी इनका विश्वास होता है। ये लोग कठिन परिश्रमी, उत्साही और देखने में तीव्र दृष्टि और स्मृतिवान लोग होते हैं। इनकी संख्या जो है वो प्रतिदिन घटती जा रही है, ये एक चिंता का विषय है। आधुनिक समाज से संपर्क में और मरुस्थल से ये लोग अनुकूलन किस प्रकार करते हैं उसकी बात करें तो हम, भौतिक पर्यावरण जो है वो यहाँ का गर्म मरुस्थल है कालाहारी, ठीक है। तो इसकी अमिट छाप हमें इन लोगों के ऊपर देखने को मिलती है। अभाव के कारण इस प्रदेश में शिकार न मिलने से ये लोग मतलब भरपेट भोजन कर लेते हैं, और अगर शिकार नहीं मिलता है तो ये लोग कई दिनों तक भूखे भी रहते हैं। ये शिकार किए गए पशु के प्रत्येक भाग का ये लोग उपयोग करते हैं, जैसे मांस खा लेते हैं, हड्डी से, खाल से, सींग से भी ये लोग वस्त्र बनाने में, हथियार बनाने में, बर्तन बनाने में प्रयोग करते हैं। कुछ भी चीज यानी कि ये लोग व्यर्थ नहीं जाने देते। बुशमैन लोगों ने मरुस्थलीय पर्यावरण से पूरी तरह से समायोजन कर लिया है, और ये लोग आसपास के लोगों से भी व्यापार करके अब अनाज भी प्राप्त करने लगे हैं, जिस कारण इनकी भोजन सामग्री जो है उसमें कुछ परिवर्तन आने लगा है, जब इनका आधुनिक समाज से संपर्क हुआ है कुछ थोड़ा बहुत। तो पाश्चात्य वातावरण का अब इन लोगों पर प्रभाव पड़ने लगा है थोड़ा बहुत, लेकिन इनका विकास जो है वो शुष्क वातावरण में होने के कारण इनका जो मौलिक व्यवस्था है, मौलिक रूप जो है उसमें बहुत ही कम परिवर्तन आए हैं। इसके साथ हमारा ये जो टॉपिक है बुशमैन ये पूरा होता है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।